भाइयों, बात वहाँ से छोड़ी थी। एक्चुअली 1857 में जब बहुत सारी लड़ाई लड़ी हमने, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा योगदान रहा, उतना इतिहास में दिखाया नहीं गया है हरियाणा को। क्योंकि हरियाणा उस टाइम क्या था कि ये राजस्थान, यूपी और आज का जो हरियाणा है, हरियाणा आया करता। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो था 1857 की जो वार थी, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने की वजह से अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1858 में हरियाणा को दिल्ली और राजस्थान तक काट के उस एरिए को पंजाब के साथ मिला दिया। दिस वाज द पॉलिटिकल पनिशमेंट, जिसको राजनीतिक सज़ा बोलना है। इसको आइसोलेशन में रख दिया। तो हरियाणा का जो है यूपी ते, राजस्थान ते, दिल्ली ते, ये कट कर दिया 1858 में। तो दिल्ली को भी इसमें से हटा दिया। अब जो है रोटी और बेटी की जो रिश्ता था, हमने हरियाणा वाले लोगों ने रोटी और बेटी का रिश्ता रख लिया। दिल्ली के लिया, यूपी के लिया और राजस्थान के लिया। तो इसका ने बोलना है रोटी बेटी का रिश्ता। तो 1858 में जो है हमारा जो पंजाब के साथ मर्ज हो गया, और इसकी वजह से अंग्रेज़ों ने एक सज़ा दी हमें कि हमारे जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी उसमें हमने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो हरियाणा एरिया को जो पंजाब में मिलाने की वजह से अंग्रेज़ों ने इसका डेवलपमेंट रोक दिया। और 19वीं सदी में हमारा जो हरियाणा है, जो एरिया है, वो बहुत ही पिछड़ा लोकल बैकवर्ड एरिया में आ गया। इसमें जो है सोशली, एजुकेशन की वाइज, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हम पिछड़ गए। कोई पूछ नहीं थी, बिल्कुल रिजेक्टेड जो बोलते हैं, हमें रिजेक्ट कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम 19वीं सदी में एक बैकवर्ड एरिया, लोकल एरिया जो है, पंजाब वाले लोगों ने भी हमारी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि पंजाब वाले लोग बोलते थे ये लोकल एरिया है, इन्हें अलग कर दो अपने तय, और पंजाब में ये ठीक नहीं है, ये तो लोकल हैं, ये तो गामड़ू हैं, कि ये ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते थे। तो पंजाब वाले लोगों ने भी हमारी डेवलपमेंट की तरफ उस टाइम के हिसाब से ध्यान नहीं दिया और हम पिछड़ गए। तो ये बात है जब 1911 में कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी बनी। तो 1911 में राजधानी जो है कलकत्ता से शिफ्ट की गई और दिल्ली जो है राजधानी बनाई गई। तो इसमें जो था अपना 1920 में डिमांड फिर डाली गई कि भाई जो अम्बाला डिवीज़न है हमारा हरियाणा का, वो पंजाब से अलग किया जाए। और क्योंकि डेवलपमेंट जो है, हम डेवलपमेंट में बहुत पिछड़ रहे हैं 1920 में। आपने बेरा भी होगा, जो हमारे नेता थे काफ़ी प्रसिद्ध हैं, वो उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर जोर दिया। एक जेपी थॉम्सन हुआ करते थे, दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने भी बोला कि भाई जो दिल्ली का एरिया है, दिल्ली राजधानी बन गई थी 1911 में, तो दिल्ली का एरिया बढ़ा के अम्बाला डिवीज़न तक ले जाया जाए, एनसीआर का एरिया बढ़ा दिया जाए। फिर 1928 में फिर एक्सटेंशन की डिमांड उठी कि भाई दिल्ली को और एक्सटेंशन दिया जाए और अम्बाला डिवीज़न तक उसको ले जाया जाए। तो अम्बाला डिवीज़न था जो पंजाब में शामिल था। तो उसमें जो है इस 1928 में जो 3 लोगों का योगदान रहा हमारे हरियाणा को पंजाब के एक प्रकार से अलग दिखाने का, जो था पंडित नेकी राम शर्मा था, लाला देश बंधु गुप्ता था, श्री राम शर्मा था। ये तीनों गांधी जी से मिले और गांधी जी को बोला कि जी हम जो हमारा इलाका है उसको या तो अलग कर दिया जाए या फिर दिल्ली में मिला लिया जाए पंजाब से अलग करके, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। हमारा इकोनॉमिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ये सारा जो है एजुकेशन साइड में भी हमारा एरिया बहुत ज़्यादा पिछड़ गया। क्योंकि ये पनिशमेंट था, आप समझिए 1858 की जो लड़ाई में हमने भाग लिया था हरियाणा वालों ने, वो एक पनिशमेंट के तौर पे हमें मिला। तो 1931 में जो है अम्बाला डिवीज़न जो है वो पंजाब से अलग करके हरियाणा में मिला दिया गया। तो हरियाणा के पिछड़ने के कारण मैंने बताए कि भाई हमने 1857 की लड़ाई लड़ी थी। हमारे जो नए बच्चे हैं उनको ज्ञान होना चाहिए, जो 1857 की लड़ाई में हरियाणा ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और उससे पहले हरियाणा क्या था, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली और राजस्थान, ये सारा एरिया जो है हरियाणा बोला करते इसने। तो उन्होंने क्या किया कि एरिया वाइज जो कट कर दिया, यूपी वाला एरिया हटा दिया, राजस्थान वाला हटा दिया, दिल्ली हटा दिया। और जो ये जो मेन रीजन मैंने बताया था पहली वीडियो में, जो गामा ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, उस एरिया को काट के उसको जो है पंजाब में मिला दिया गया और उसको बुरी तरह पिछाड़ दिया गया। मैं बता रहा हूँ कि 1966 1 नवंबर 1966 में जब हमारा हरियाणा बना, और किन किन का योगदान रहा
किन किन लोगों ने योगदान दिया इसमें। जो सर छोटू राम थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में काम किया, पढ़ाई की, बहुत बड़े अंग्रेज़ों के जो है चहेते बने, पहले चहेते बन के उनसे फिर किसानों के लिए, क्योंकि ये बेल्ट थी, ये तो पिछड़ी हुई बेल्ट थी, इसके लिए बहुत काम किया गया। फिर हमारे जो 1966 में भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह बने, तीसरे जो तो चौधरी बंसीलाल बने। जो हरियाणा का डेवलपमेंट का मेन श्रेय जा है वो चौधरी बंसीलाल को जय है। बंसीलाल ने सड़कों का जाल बिछा दिया, घर खेत खेत में बिजली, घर घर में बिजली, गांव गांव में बिजली, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। भाई बाद में बंसीलाल से गलतियां भी हुई हैं, माफ़ी भी मांगी है उसने समाज के बीच में, लेकिन जो रचयिता कहेंगे हरियाणा का एक मॉडर्न उसमें ला के खड़ा कर दिया था वो चौधरी बंसीलाल थे। क्योंकि चौधरी बंसीलाल आप जानो हो इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थे और उन्होंने जितना योगदान दिया वो उसके लिए हम आज वो स्वर्ग में हैं। उनको धन्यवाद देते हैं कि हरियाणा को एक पटरी पे उन्होंने शुरुआत में लाया। और उसके बाद जो है हमारे चौधरी देवीलाल हुए, चौधरी भजनलाल हुए, इन लोगों ने भी बहुत बहुत काम किया। फिर चौटाला परिवार आया, ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, इन्होंने भी बहुत काम किया। कांग्रेस आई, कांग्रेस भजनलाल थे अपने, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा आए हमारे 10 साल, इन्होंने भी बहुत काम किया। भाई हरियाणा को आज जो हरियाणा है, जिन भारत में नंबर 1 है, इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरियाणा को नंबर 1 लाने के लिए बहुत काम हुआ है हमारे हरियाणा का। तो थोड़ा सा ही हरियाणा की मैं आपको जानकारी दे रहा था, क्योंकि पिछली वीडियो में बड़ी वीडियो हो जाए हैं। धन्यवाद।